हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो अब जो है बीएड वाले बच्चे लगभग सभी बच्चे एडमिशन करवा लिए, चाहे डायरेक्ट से हो, चाहे पूल से हो, चाहे काउंसलिंग हो, कुछ भी हो। अब मेन काम आता है कि अब हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि पेपर भी अब हम लोगों का होने ही वाला होगा। लगभग अप्रैल में हम लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से मई में हम लोगों का फर्स्ट ईयर वालों का, जिनका सेमेस्टर वाइज होता है, उनका और भी जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग आज पूरा जो है एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के मार्क्स जो हैं आते हैं, टीचिंग कितने की होती है, सब पर बात करेंगे। सेमेस्टर वाइज भी बात करेंगे, ईयरली भी बात करेंगे। तो आप बस है थोड़ी देर जो वीडियो है आप देख सकते हो। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट की अगर वीडियो हो जा रही है तो 10 मिनट में आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लोगे। 10 मिनट आप थोड़ा दे सकते हो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले ईयरली वालों की बात करेंगे, फिर सेमेस्टर वाइज की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने इस चैनल पर अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हर एक डाउट आपके यहाँ से क्लियर होंगे। जब आप फाइल बनाना शुरू करोगे तब हम बताएंगे कि आपको फाइल कैसे बनानी है। हर एक चीज़, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, आपके सारे काम हो जाया करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये आपका पेपर डिटेल्स है, 1 से लेकर के 6 तक आपके पूरे पेपर डिटेल हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो आपके ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं ये आपके कंपलसरी होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट सबको लेने होते हैं। बाकी के जो नीचे 2 सब्जेक्ट होते हैं ये आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी ग्रेजुएशन के हिसाब से जो सब्जेक्ट होता है वो आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो आपके 6 के 6 पेपर होते हैं ये सारे के सारे जो हैं 80-80 मार्क्स के होते हैं। ये आपको वहाँ पर लिखित है, ये पेपर आपको रिटर्न देना होगा। जो एग्ज़ाम होता है ये आपके 80-80 मार्क्स के होते हैं। किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे मैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी ले लूँ तो वहाँ पर सिर्फ जो है 3 ही कंपलसरी होते हैं और 2 आपके ये जो ऑप्शनल वाले होते हैं, यानी जो आपको लेने होते हैं। यानी टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते हैं और ये पांचों जो हैं 80-80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये आपको क्या होता है, थ्योरी होती है, जो आपको लिखना है, एग्जाम जो देना है वो चीज़ें हैं ये, ठीक है। बाकी जहाँ पर 4 होते हैं वहाँ पर ये 4 होते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट और 2 आपके कंपलसरी वाले, 3 कंपलसरी वाले और 2 जो हैं चूज करने होते हैं, ठीक है। यानी 5 सब्जेक्ट होते हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, बाकी 6 अधिकतर यूनिवर्सिटी में होते हैं जहाँ पर ईयरली पेपर होता है। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब मैं बात करता हूं इनकी प्रैक्टिकल की। अब जहां पर 6 सब्जेक्ट होते हैं उन सब में 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी 20 + 20 + 20 + 20 + 20 और +20। यानी कि अगर 6 सब्जेक्ट आपके हैं तो 80 × 6 480 नंबर का आपका थ्योरी हो जाता है, 120 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल हो जाते हैं और 100 नंबर आपका टीचिंग हो जाता है। यानी टोटल जो आपके पूर्णांक बन जाते हैं वो बन जाते हैं 700 नंबर का। क्लियर है। चलिए बाकी जिनके 5 सब्जेक्ट होते हैं उनको कुछ भी नहीं देखना, उनके 5 आपके 80-80 हो जाएंगे। यानी 80 × 5 आपका टोटल हो जाएगा 400 नंबर का। क्लियर है। और आपके 20-20 के कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो 20 × 5 100 यानी कि ये 500 नंबर हो जाएगा। और 100 नंबर जो होता है टीचिंग होता है। देखो किसी किसी यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में टीचिंग, किसी किसी में फर्स्ट ईयर में नहीं करवाए जाते हैं। तो ये आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि आपको करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी होगी तो कर लीजिएगा, नहीं करनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको तैयार क्या करना है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या एग्जाम आपका है, क्योंकि आप सबको पता है कि एकेडमिक मार्क्स जो होता है ये जुड़ता है आपके, जब आप फाइनल देने जाओगे, सुपर टेट का एग्जाम देने जाओगे तो आपके एकेडमिक का मार्क्स जोड़ा जाता है। तो वहां पर अगर आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स आपके बीएड में मार्क्स अच्छे रहेंगे तो आप अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए देखो आपका जो 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है इसमें तो अगर आप कॉलेज जाते हो, आपका टीचर से ठीक ठाक है आपका मेल मिलाप, तो आप 18+ नंबर दे जाएंगे। किसी को 20 भी मिल जाएगा, किसी को 18 मिल जाएगा, किसी को 19 मिल जाएगा। आपके व्यवहार के ऊपर, आप कितना कॉलेज जाते हो, आपके अटेंडेंस के ऊपर ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेन जो होता है हमारा थ्योरी। आप थ्योरी में कितना मार्क्स गेन सकते हो, कर सकते हो, तो भाई आपको पता है अगर आप पढ़ोगे तभी आप थ्योरी में मार्क्स ला सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोटा मोटा आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लिखे गए हैं, आप इन सब्जेक्ट को देख लीजिए। अगर आपके यहाँ 6 सब्जेक्ट हैं तो आप इसमें से आप बुक्स खरीद सकते हो। बुक खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जो है उसको आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, या अपने कॉलेज में बात कर लीजिए जो आपके वहाँ के एचओडी हैं कि सर अगर आपके यहाँ क्लास चल रही है तो अगर आप क्लास जा सकते हो तो जाइए, नहीं क्लास जा रहे हो तो आप उनसे बात कर लीजिए, सर मैं कौन सी बुक ले लूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी हो, ये हो, मतलब जो भी हो आप उनसे बात कर लीजिएगा। चलिए दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि जो आपको यहाँ पर पढ़ना है 80-80 सब्जेक्ट का, ऐसी पढ़ाई आप करिए कि आपके इस 80 में से कम आपके 60 से 70 नंबर आप पा जाओ। मतलब ऐसी पढ़ाई करो। हालांकि ये 60 से 70 एक बहुत बड़ा काम होता है बीएड में, क्योंकि बीएड में आप सबको पता है कि बीटीसी और
डीएलएड जितना नंबर नहीं मिलता है किसी को, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। यानी 90 तो बहुत ही मुश्किल किसी को मिलता है। यानी ये मान के चलिए कि आप 80 प्लस आप आराम से कर सकते हो अगर आप इस टाइप पे हो। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए, सेमेस्टर वाइज भी बताएंगे अभी, सेमेस्टर वाइज क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या करना है, सारी चीजें। तो अभी तो आप ये करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने इस पर काम करिए। जब वहां पर फाइल बनवाएंगे उस फाइल को बारे में तब बताया जाएगा, तब आपको मैं बताऊंगा फाइल कैसे आपको बनाना है। अभी आप तुरंत एडमिशन कराए हो, तुरंत तो फाइल वहां बनेगी नहीं, आपको भी पता है। बस आपको ये करना है कि ये काम आपको आज से ही करना है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। क्योंकि 5 महीने आपके या 4 महीने पेपर को बचे हैं, तो अगर एक एक सब्जेक्ट आप एक एक महीने पढ़ोगे तो भी 6 महीने का समय होता है। ठीक है, तो आप ये बुक्स लेकर आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी सेमेस्टर वाइज में, किसका सेमेस्टर वाइज जो होता है उनका क्या सब्जेक्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर बीएड 2 इयर्स क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर सेमेस्टर वाइज जहाँ पर पेपर होता है वहाँ पर इस टाइप का पेपर आपका होगा। आप हर एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर सेमेस्टर सेकंड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सेमेस्टर फर्स्ट की बात करता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका कंपलसरी पेपर, यानी ये जो 3 पेपर हैं आपकी कंपलसरी हैं, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर 80 जो है आपका 80 का थ्योरी होगा, 20 का इंटरनल होगा, ये आप समझ लीजिएगा। पेपर 2 जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी 80 प्लस 20 है, 80 थ्योरी 20 इंटरनल। पेपर 3 है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ भी 80 प्लस 20 है। उसके बाद में हम नीचे बढ़ते हैं, नीचे में आपका ऑप्शनल पेपर होता है। देखो ऑप्शनल पेपर जो है 40-10, यानी 40 आपका क्या होता है, 40 आपके थ्योरी का हो जाता है, 10 नंबर आपका इंटरनल यानी प्रैक्टिकल पार्ट हो जाता है। इसमें ऑप्शनल होता है, इसमें से कोई सब्जेक्ट आपको मिलेगा वहां पर। अब ये डिपेंड करता है कि कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जा रहा है। यानी भाई आपको पता है कि किसी किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो आपकी कॉलेज में होगा उस हिसाब से आपको ये पढ़ना होगा और उसकी आपको फाइल वगैरह बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए पेपर 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकम होता है। प्रैक्टिकम में आपके दिए हुए हैं यहाँ पर 50 नंबर का एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट में आपको क्या होगा, कोई एक दे देंगे फाइल बनाना होगा, जिसमें आपको दहेज प्रथा पर या जो आपका बलात्श्रम होता है, बंधुआ मजदूरी होती है, इन सब चीज़ों पर आपको कुछ लिखना होगा, उसकी फ़ोटो वगैरह कुछ होता है बनाना होता है, वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे। बाकी जब फाइल वगैरह बनानी होगी, मैं हूँ, आपने चैनल पर को आपने सब्सक्राइब किया है, आपने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं आपके सारे काम करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइए आप लोग। 1 वीक ऑब्जर्वेशन होगा। अगर कोई टीचिंग कर रहे हैं, आपके जो टीचर हैं, आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये टीचिंग करा रहे हैं, क्या ये ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज कर रहे हैं, जो TLM होता है TLM का अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्या साफ लिख रहे हैं बोर्ड पर या नहीं। तो ये आपको ऑब्जर्व करके अपनी फाइल में लिखना है कि हाँ इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये चीज़ें अच्छी लिखी हैं, इन्होंने ये चीज़ें खराब लिखी हैं। वो सारी चीज़ें बाद की बात है, मैं बताऊंगा जब मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो तब। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करके लिखना है, उनकी क्या क्या खूबियाँ थी पढ़ाने में, क्या क्या उनमें कमियाँ थी, ये चीज़ें लिखनी होती है। और ये लगभग एटलीस्ट 24 लेसन्स लिखने होते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी विजिट करोगे, वहाँ पर आप ये देखोगे कि इसमें कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी न्यूज़पेपर हैं, कौन कौन सी मैगजीन रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखकर उसको लिखना वगैरह होगा, रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखो क्लास ऑन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेड मिलता है, नंबर कोई नहीं मिलता है। क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, क्लासेस इन म्यूजिक ड्रामा क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। अब ये किसी किसी कॉलेज में होता है, किसी किसी कॉलेज में होता ही नहीं है, तो आपको वैसे भी ग्रेड वगैरह मिल जाता है। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, आपका कॉलेज कैसा है, आपका कॉलेज अच्छा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है नहीं दे रहा। हालांकि ये जो पूरा है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का सब कुछ है। अब आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने भी रिलेटेड होंगे उनसे ये बात की गई है। बाकी हम बात करते, अब ये जो है इनका टोटल ये 400 मार्क्स का होता है, यहाँ पर नीचे टोटल लिखा गया है। अब टोटल कैसे बनता है यहाँ पर आप देख लीजिए, 100 × 3 ये आपका ऊपर वाला हो जाता है, ये वाला आपका 100 × 3 हो जाता है। उसके बाद में 50 ये हो जाता है, यानी कि 300 और 50 कितने हो गए, 350 और 50 नंबर का आपका ये हो जाता है, यानी सी प्रैक्टिकम, यानी पूरे 400 नंबर का ये होता है फर्स्ट सेमेस्टर आपका। सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। कंपलसरी पेपर आपके 4 होंगे, इसमें 4 कंपलसरी होता है।
सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका हो जाता है, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन हो जाता है, ये आपका 80+20 यानी 400 नंबर का हो जाता है। उसके बाद आपके ऑप्शनल हो जाते हैं, ऑप्शनल में आपके 50 नंबर मिल जाते हैं, तो आपका 450 नंबर हो गया। उसके बाद में आपका सी प्रैक्टिकम होता है, ये आपका रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक इन ये हो जाता है, यानी 20 नंबर का पहला पॉइंट और 30 नंबर का दूसरा पॉइंट, तो 450 ऊपर हो गया था, 50 ये हो गया आपका, यानी कि कितना 500 नंबर का ये हो चुका है आपका। उसमें बाद में डी आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें आपके क्या दिए हैं, 2 पार्ट दिया गया है, क्लासेस ऑन पर्सनालिटी, क्लासेस इन म्यूजिक। यहाँ पर आपको ग्रेड मिलता है, तो पहला जो था वो आपका 400 नंबर का था, दूसरा जो था सेमेस्टर वो आपके 500 नंबर, टोटल मिलाकर जो हो गया ये 900 मार्क्स के 1 साल के हो जाते हैं। किसके लिए, जो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले हैं। बाकी आपको मैंने बता ही दिया था कि जो आपके ईयरली वाले होते हैं उसमें किसी में 6 सब्जेक्ट होते हैं और किसी में 5 सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। बाकी फाइल वाइल के लिए बिल्कुल ना परेशान हो, जब बनवाई जाएंगी कॉलेज में तब आपको यहाँ पर अपने इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, बाकी टेंशन ना लो, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर किसी को आपको चाहिए कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो आपके लिए हम ले आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।